रोटी का बंटवारा। एक समय की बात है, शाम के समय एक मंदिर के पास के चबूतरे पे दो व्यक्ति बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। आसमान पर काली घटाएं उमड़ घुमड़ रही थीं। कुछ देर में एक अनजान व्यक्ति भी वहां आ गया। कुछ देर बाद उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि मुझे भूख लगी है, यहाँ कुछ खाने को कहाँ पर मिलेगा, बता सकते हो? उन दोनों को भी भूख लगी थी, लेकिन उनके पास पोटली में बंधी रोटियां थीं। उन्होंने पोटली खोली और उस अनजान व्यक्ति को साथ में शामिल हो जाने को कहा, क्योंकि बारिश होने की संभावना अति तीव्र थी। ऐसे में भोजन की तलाश में इधर उधर जाना उचित नहीं था। तो उन्होंने पोटली खोली। एक की पोटली में 3 और दूसरे की पोटली में 5 रोटियां थीं। दोनों ने अपनी अपनी रोटियों के 3-3 टुकड़े किए तो 24 टुकड़े हो गए और तीनों ने बराबर बराबर 8-8 टुकड़े खा लिए। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों ने मंदिर के बरामदे में ही रात्रि विश्राम किया। सुबह उठकर उस तीसरे व्यक्ति ने उन दोनों को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और 8 सोने के सिक्के उनको उपहार में देकर चला गया। अब सिक्कों को आपस में बांटना था, तो जिसकी 5 रोटियां थीं, उसने 4-4 सिक्के आपस में बांट लेने की बात कही। लेकिन जिसके 3 रोटियां थीं, वो बोला, नहीं नहीं, तुम्हारी 5 रोटियां थीं, तुम 5 सिक्के रख लो और मैं 3 रख लेता हूँ। लेकिन वो नहीं मान रहा था। तभी पुजारी जी आ गए। दोनों ने उनको सारी कहानी सुना दी और सिक्कों का सही बंटवारा करने की प्रार्थना की। पुजारी जी भी थोड़ा असमंजस में पड़ गए कि क्या किया जाए। तो उन्होंने उन दोनों को कल सुबह आने को कहकर सिक्कों को अपने पास ही रख लिया। वे दोनों सिक्कों को उन्हीं के पास छोड़कर कल मिलने की बात बोलकर चले गए। पंडित जी इसका सही हल के बारे में सोचते सोचते सो गए। रात्रि में भगवान ने उनसे स्वप्न में आकर इसका निदान बताया। उन्होंने कहा कि जिसके पास 3 रोटियां थीं, उसने 3-3 टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए, और जिसकी 5 रोटियां थीं, उसने भी 3-3 टुकड़े किए तो उसकी 15 टुकड़े हो गए। फिर तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। तो उस अजनबी ने 3 रोटी वाले का 1 टुकड़ा और 5 रोटी वाले का 7 टुकड़ा खाया। तो उस हिसाब से 3 रोटी वाले को 1 और 5 रोटी वाले को 7 सिक्के मिलने चाहिए। तो ये था भगवान का न्याय, जो हम सब सोच भी नहीं सकते। हम सब जगह बराबरी का हक पाने की लालसा रखते हैं, लेकिन हमें मिलता उतना ही है जितना हमने कंट्रीब्यूट किया होता है या जितना हमने त्याग किया होता है। जय श्री कृष्ण।